So, hello everyone, we are back again. So, we had taken a test on algebraic expression. So, क्लास 8 का चैप्टर होता है algebraic expression, उस पे हमने टेस्ट लिया था. तो आप देख सकते हो दिस इज द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इट वाज 30 marks test. So in this question paper you can see 1 marks questions were there, 3 marks questions were also there and 5 marks questions were also there. तो 5 marks के जो questions थे, लेंदी questions जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस थे इसमें आपको ऑप्शंस था फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक सॉल्व करना था आपको, और थर्ड और फोर्थ दोनों में से एक सॉल्व करना था फॉर 5 मार्क्स. ओके, सो यू वर हैविंग ऑप्शंस इन ओनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. तो अगर आपको ये पेपर अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस पेपर. आप उसको सॉल्व कर सकते हो. If you are not the member of the Ranveer's Maths Up family also, then also you can practice it. आप सॉल्व करके देख सकते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन का ये वीडियो देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है and what is the exact solution and what is the exact answer for that particular question. Okay, so let's start the solution now. Okay, so let's see now what are the answers of all the questions of that question paper. So we will discuss one by one. ओके, तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप देख सकते हो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 1 मार्क ईच. द डिग्री ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x क्यूब इज. तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमको क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड डिग्री. अब डिग्री होता क्या है? ओके, सपोज दिस एक्सप्रेशन हियर इन दिस केस इट इज इन द एक्स वेरिएबल. ये पूरा एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स वेरिएबल. सो ये जो एक्स वेरिएबल है इसका जो हाईएस्ट पावर होता है, ओके, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दैट algebraic एक्सप्रेशन. सो इन आवर केस फॉर दिस एक्सप्रेशन the degree is 3 because the highest power of x variable in this expression is 3. So for first one the answer is 3. Let's see second one now. Okay, second question. The product of minus 3a square ab square c and minus 7a cube bc square, what is the product of these two? Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास और ये दोनों टर्म्स का हमको प्रोडक्ट करना है. सो प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट मीन्स multiplication. So I need to multiply both the terms here. So 3a b square c, I need to multiply it with minus 7a cube b c square. ओके, तो अभी बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे नंबर का नंबर के साथ. सो माइनस 3 इंटू माइनस 7 इट विल बिकम प्लस 21. a इंटू a क्यूब इट विल बिकम a टू द पावर 4. अब यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या था, ये a इंटू ए क्यूब था. ओके, तो a मीन्स इसका पावर 1 था, तो यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा के 1 प्लस 3 करेंगे एंड इट विल बिकम 4. ओके, तो इस तरीके से करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन. देन वी विल मल्टीप्लाई दिस b स्क्वायर विद दिस b. ओके, तो इट विल बिकम b क्यूब and the c with c square, so it will become c cube. Okay, so this is the answer for second one. Okay, 21 a to the power 4 b cube c cube. Okay, let's see the next question now. Okay, third one. Using identity we need to expand y plus 6 whole square. तो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं when we do this chapter. That identity is a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, तो उसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन.
Now we will use this identity here because we have y plus 6 whole square. Okay, तो जब आप चीजें कंपेयर करोगे तो in place of a we have y and in place of b we have 6. बीच में प्लस साइन एज इट इज है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a is equal to y and b is equal to 6. Now just put the value here on the RHS side and you will get the expansion for this. So what it will become, a का value है हमारा y, तो ये y का होल स्क्वायर प्लस 2 into y और b का वैल्यू है हमारा 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर. तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, y का होल स्क्वायर मीन्स इट विल बिकम y स्क्वायर. 2 into 6 is 12 into y is 12y and this will become 6 square is 36. So this is the expansion of y plus 6 whole square. Let's see the next question now. Okay, we need to add all these terms. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये चारों टर्म्स हमको ऐड करना है. तो ऐड करना है तो देखते हैं पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं. I can write this first term as 5 y square x square को मैं x square y square भी लिख सकता हूँ क्योंकि बीच में सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. 5x स्क्वायर y स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर रिमेन्स सेम जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो. इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आई कैन राइट इट 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट minus 6xy. Now I have used bracket here क्योंकि ये माइनस में था ये टर्म, तो माइनस साइन जब भी आता है वी मोस्टली प्रेफर ब्रैकेट्स. अगर आप नहीं भी डालोगे तो आप यहाँ पे -6xy डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस. उसके बाद प्लस 8x स्क्वायर y स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव 3xy. ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है. वे लाइक टर्म्स होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक टर्म्स है या नहीं है. तो आपको क्या चेक करना होता है लाइक टर्म्स के लिए, वेरिएबल. ओके, वेरिएबल शुड बी सेम एंड देयर पावर्स आल्सो शुड बी सेम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टर्म है 5x स्क्वायर y स्क्वायर और 8x स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों जगह पे x y वेरिएबल है, दोनों का पावर भी सेम है, तो ये दोनों हो जाती है लाइक टर्म्स. ओके, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस इनटू माइनस इट विल बिकम माइनस, वी विल इंक्रीज वन स्टेप. 5x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8x स्क्वायर y स्क्वायर and plus 3xy. Now we will bring the like terms together. तो हमारे पास like terms है 5x square y square, इनको हम लोग साथ में लिखेंगे like terms को, plus 8x square y square. And similarly आप देख सकते हो this and this term are again like terms क्योंकि यहाँ पे xy वेरिएबल है, वहां पे भी xy वेरिएबल है और दोनों का पावर भी सेम है. 1 is the power of x and y variable in both the terms. So I will write them together because they are like terms. So minus 6xy plus 3xy. Okay, तो अब like terms के बीच हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको. तो यहाँ पे 5 plus 8 it will become 13. So 13x square y square it will become, or minus 6 plus 3 it will become minus 3. So minus 3xy. So this is the answer. This is the addition of all the 4 terms here. Okay, let's see the next question now. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है लाइक टर्म्स. आप लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. Let's see next one. So next one you have subtract this expression from this expression. तो जब भी ये from word आता है तो from word के बाद वाला जो expression होता है वो जनरली नहीं, वो हम लोग पहले ही लेते हैं. ओके, क्योंकि ये वाले एक्सप्रेशन में से हमको ये वाला एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसा उसका मीनिंग है. तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे 8xy माइनस 5y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, उसमें से हमको ये वाला एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है. सो इट विल कम हियर 8x स्क्वायर y स्क्वायर
minus 7xy. Okay, now what, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन के बाद में जो भी ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स का आपको साइन चेंज कर देना है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट. सो व्हाट इट विल बिकम, 8xy माइनस 5. अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5x² y² x² के जगह पे x² y², उल्टा कर दिया हमने, वी कैन राइट इट. ओके, माइनस, नाउ इट विल बिकम माइनस 8x² y², क्योंकि पहले ये प्लस था ब्रैकेट के अंदर, अब सबका साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, तो ये माइनस 8x² y² हो जाएगा और ये प्लस 7xy हो जाएगा क्योंकि इसका साइन पहले नेगेटिव था. नाउ ब्रिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर. ओके, सो इफ आई ब्रिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, सो 8xy प्लस sorry, plus 7xy, these two are the like terms, minus 5x² y² minus 8x² y². ये दोनों भी like term का एक पेयर है और यहाँ पे ये एक पेयर है. So we can operate them. 8 plus 7 is 15, so it will become 15xy, and minus 5 and minus 8, it will become minus 13x² y². So this is the answer in this case. Okay, आपको बस यहाँ पे बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ता है, साइन चेंजिंग एंड ऑल, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप्स स्किप ना किया कीजिए क्योंकि उसकी वजह से होता क्या है, यू मेक मिस्टेक्स व्हाइल शिफ्टिंग एंड ऑल. साइन प्लस का माइनस हो सकता है या माइनस का प्लस हो सकता है और उसकी वजह से आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आ सकता है. तो नेवर skip the steps here, चाहे 2 steps increase होती है तो no problem, but answer should be correct. Okay, so be careful about that. Let's see next. Okay, question number 2 देखते हैं अभी, जिसमें सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे. तो उसमें पहला क्वेश्चन है multiply this with this. Okay, तो आप देख सकते हो ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो मोनोमियल, it is a monomial. If any algebraic expression is having only one term, it is a monomial. और ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं. Okay, you can see this is first term, second term and third term. 3 terms are there, so it is a trinomial. तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, we need to multiply a monomial with a trinomial. तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं. 3/7 m² n² को आपको मल्टीप्लाई करना है 14/9 mn minus 7/6 m² plus 21/2 p². ओके, तो बस ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है. ये एक टर्म है, आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो सारे टर्म्स के साथ आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे टू दिस टर्म. Okay, so what will be the next step? 3/7 m² n², you will multiply it with the first term, that is 14/9 mn. Now minus sign आ जाएगा यहाँ पे because ये minus sign था यहाँ पे, as it is, it will come 3/7 m² n² को आप मल्टीप्लाई करोगे 7/6 m² के साथ. ओके, उसके बाद है प्लस साइन, सो दिस प्लस साइन विल कम एज इट इज. देन यू विल मल्टीप्लाई 3/7 m² n² with the last term, that is 21/2 p². That's it. अब देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या कैंसिल होता है. तो ये 7 1s 7 2s is 14. This is 3 1s and 3 3s. ओके, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा है 2/3. अब m² into m, ये वाला m² into m, it will become m³. फिर ये वाला n² into n, it will become n³. माइनस साइन will come as it is. ओके, माइनस साइन will come as it is. ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1s and 3 2s. सो अल्टीमेटली नंबर जो बचा है that is 1/2. फिर से ये m² और m² का मल्टीप्लीकेशन होगा, so it will become m to the power 4 and n² will remain as it is. Okay, and finally this plus sign will come as it is here. उसके बाद
7 ones are 7 threes are. Now 3 threes are is 9, so 9/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 बचा है. अब यहाँ पे m square n square p square, it will come as it is, m square n square p square. So this is your answer. Okay, it was quite easy. बस आपको संभाल के करना है, केयरफुली करना है. Okay, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा. Let's see next one. Okay, second question is simplify. So we need to simplify this expression now. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर. ये दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज देयर. और यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम लोग साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है. इन शॉर्ट दो एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन है. तो दो एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब हर एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो 3 टर्म्स आर देयर, 1 2 3. तो ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हमको करना है. ओके, पहले तो हमको ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है. तो क्या करेंगे हम लोग? पहला टर्म लेंगे पहले ब्रैकेट का. व्हाट इज दैट? इट इज 2m. उसको हम लोग सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. कंप्लीट ब्रैकेट लिखना है सेकेंड. 3m प्लस 6n प्लस p. ओके, उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म लेंगे. सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, दैट इज माइनस 3n. we will multiply it with the second bracket again, 3m plus 6n plus p. उसी तरीके से थर्ड टर्म लेना है अभी. ओके, सो इट विल बी प्लस 7p. वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 3m प्लस 6n प्लस p. दैट्स इट. ओके, एंड साइमल्टेनियसली ये माइनस m आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस mn, और ये m माइनस m को p के साथ भी मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम माइनस mp. दैट्स इट. ओके, अब ये ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म्स है उसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, वी विल मल्टीप्लाई देम इनसाइड द ब्रैकेट. तो 3 2s are, it will become 6. m into m, it will become m square. Okay, similarly 2m को आप 6n से मल्टीप्लाई करने के बाद it will become 12mn. ओके, उसके बाद ये 2m को आप p से मल्टीप्लाई करने के बाद it will become 2mp. ओके, next I need to multiply minus 3n inside the bracket, so it will be multiplied with all the terms inside the bracket now. सो ये हो जाएगा माइनस 9mn. उसके बाद आ जाएगा माइनस 18n स्क्वायर. उसके बाद आएगा माइनस 3np. ओके, सिमिलरली आप ये 7p को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे हर टर्म के साथ, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, तो इट विल बिकम, आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, प्लस 21 mp. Okay, now 7 6 is 42, so 42 np, and finally it will become 7p square. Okay, तो ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ब्रिंग ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर. तो अभी m स्क्वायर का तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो आई एम गोइंग टू राइट 6m स्क्वायर एज इट इज. अब आप देख सकते हो 12mn minus 9mn, and this we have not written. ये आगे था, हमने जो कि मिस कर दिया प्रीवियस स्टेप में. so we will write it here, minus mn and minus mp. so you can see here also mn is coming, here also mn is coming, here also mn is coming. so these are the like terms. so 12 minus 9 is 3 and 3 minus 1 is 2. तो ये आएगा 2mn. 12 minus 9 is 3 and 3 minus, this is 1mn, तो it will come 2mn. उसके बाद 2mp. ओके, अभी लाइक टर्म्स देखते हैं, mp वाले लाइक टर्म्स. सो देयर इज वन, आई एम पुटिंग डबल एरो हियर. ये एक है, आप देख सकते हो.
और ये एक लास्ट में एक है। तो आप देख सकते हो 2 plus 21 is 23 and 23 minus 1 MP, this is 1 MP, okay, so it will become 22 MP. It will become 22 MP. Then next we have minus 18 n square, it will come as it is क्योंकि उसके साथ कोई like term नहीं है। उसके बाद NP, okay, I'll put 3 arrows now for NP like terms. ये एक term है। उसके बाद here also we are having, okay, so minus 3 plus 42, it will become plus 39 NP. And finally 7p square will come because वही बचा है, so this is the answer. Okay, you can rearrange it. हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6m square minus 18n square plus 7p square, okay, उसके बाद plus 2mn plus 22mp and plus 39 NP. So this will be the final answer after rearrangement of the terms. This is also correct, but rearrangement करने के बाद we always write the answer in the form of decreasing order of the power. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 2 2 और बाद में 1 1 1 हो गया है power. So in the decreasing order of the power. Okay, let's see next one. Find the perimeter and area of the rectangle whose length and breadth are 5m minus 3n units and 4m minus n units. तो हम लोग एक rectangle बनाते हैं सबसे पहले. This is a rectangle जिसका length है हम लोगों के पास given है, it is in the form of expression that is 5m minus 3n. अब आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला जो साइड है ये वाले साइड के इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा 5m minus 3n, okay, and breadth is given 4m minus n. So this side and this side is also equal in case of rectangle, so यहाँ पे आएगा 4m minus n. Now perimeter means what? It is sum of all the sides. बाउंड्री का सम करना है हमको, तो पेरीमीटर आप वैसे भी निकाल सकते हो या फिर आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो आप फॉर्मूला में भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? It is 2 in bracket L plus B. So it is 2 in bracket L plus B. This is the perimeter. So if we put the values, so 2 in bracket लेंथ हम लोगों के पास है 5m minus 3n और ब्रेड्थ है हम लोगों के पास 4m minus n. Okay, now what we will do next? We'll write the like terms together inside the bracket. तो 5m और 4m ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे m वेरिएबल है और दोनों का पावर भी सेम है, और माइनस 3n और माइनस n ये भी लाइक टर्म्स है, सो वी विल राइट देम टुगेदर. हम लोग साथ में क्यों लिखते हैं लाइक टर्म्स? ताकि हम लोग उसको ऑपरेट कर सकें. ओके, सो 5 plus 4 is 9m and this is minus 4n क्योंकि माइनस 3 and माइनस 1 it will become minus 4. अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, so it will become 18m minus 8n. Okay, units. This is perimeter of this rectangle. In terms of expression only you will get the answer because length and breadth is given in the form of expression only. Now what about area? Area of rectangle. So area of rectangle is what? It is length multiplied by breadth. So we will use that formula here. Length multiplied by breadth. Length हम लोगों के पास है it is 5m minus 3n and breadth is 4m minus n. तो यहाँ पे अभी दो ब्रैकेट्स के बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. इन शॉर्ट बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है. तो कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट का पहला टर्म मैं ले लूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट विद द सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज 4m minus n. Then I'll take second term of the first bracket, multiply it with the second bracket. So
4m माइनस n। अब बस ये 5m जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये -3n जो है it will also get multiplied inside the bracket. So 5 4s is 20, m into m is m square. Now it will become -5mn। अब ये -3n अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद it will become -12mn and plus 3n square, because -3n into n it will become plus 3n square. Now these two are the like terms if you observe it carefully, mn mn. Okay, their powers are also same, so they are like terms, we can operate them. So it will become -17mn plus 3n square. अब यहाँ पे हमको एरिया निकाला है हमने, so we will have to write the unit also. It will be square units. It will be square units because length and breadth were given in units. So the area will be square units. अगर सेंटीमीटर में होता था तो we would have written centimeter square. If it was meter then we would have written meter square. So like that here unit is given, so square units या फिर unit square. Okay, let's see the next one now. Fourth question. Okay, fourth question, using identity we have to expand these two expressions now. Okay, तो हम लोग कौन सा identity use करेंगे यहाँ पे? If you observe the terms inside the bracket carefully, your plus sign is there और ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो हम लोग पहला वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज इट्स एक्सपेंशन? इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट इसके नीचे ही लिखेंगे हम लोग। सो दिस 1/3m आई कैन राइट इट लाइक दिस m/3 and 1/2n आई कैन राइट इट n/2। तो m/3 प्लस n/2 का होल स्क्वायर करना है आपको इन शॉर्ट। नाउ इफ वी कंपेयर द टर्म्स हियर, सो a विल बी इक्वल टू m/3, बीच में प्लस साइन है, यस दोनों जगह प्लस साइन है। एंड इफ आई कंपेयर द लास्ट टर्म, सो b विल बी इक्वल टू n/2। नाउ आई नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑन द RHS साइड। a का वैल्यू है m/3, b का वैल्यू है n/2, सो m/3 का होल स्क्वायर plus 2 into m/3 into n/2 and b square means n/2 का whole square. So now in the next step, न्यूमरेटर का भी आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे और डिनोमिनेटर का भी, तो ये हो जाएगा m square upon 9। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये वाला 2 न्यूमरेटर में, इट विल गेट कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग? mn/3 इज रिमेनिंग। एंड फाइनली यहाँ पे भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, इट विल बी n square upon 4। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। फॉर सेकेंड वन वी विल बी यूजिंग द सेकेंड आइडेंटिटी। अब ये मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सा आइडेंटिटी? यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में माइनस साइन है और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो सेकेंड आइडेंटिटी में आपका बीच में माइनस साइन होता है और ब्रैकेट का होल स्क्वायर होता है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि विच आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज द एक्सपेंशन। सो इफ आई पुट दैट ब्रैकेट हियर, 0.6x minus 0.5y का whole square will be equal to what? Now if I compare the terms, a will come what? a will come 0.6x, बीच में माइनस साइन है, यस यहाँ पे भी माइनस है, और b का वैल्यू हमको मिलेगा कंपेयर करने के बाद इट विल कम 0.5y। so you need to just put the values on the RHS side here, so ये हो जाएगा 0.6x का होल स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो -2 into a is what? 0.6x into b is 0.5y प्लस 0.5y का होल स्क्वायर। ओके, सो 0.6
का होल स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो 0.6 का स्क्वायर आपको करना है. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 0.36, ये x का भी स्क्वायर हो जाएगा तो इट विल बिकम 0.36 x स्क्वायर माइनस, नाउ पे अटेंशन, 0.5 मीन्स हाफ. हाफ को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है 1, और 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट द सेम नंबर. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, इट विल बी 0.6 xy now, because this x into y it will become xy. ओके, तो ओरली भी हम लोग कर सकते हैं. सी 0.5 मीन्स हाफ, हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 होता है. ओके, और 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे नंबर था हमारा 0.6, जिससे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बिकम 0.6 xy, एंड दिस माइनस साइन केम एज इट इज हियर. ओके, एंड फाइनली 0.5 इंटू 0.5 आपको उसका स्क्वायर करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बिकम 0.25 y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. ओके, let's see the next question, the last question of question number 2. Okay, using identity we have to evaluate and find out the squares of this numbers, okay, in first and second. और थर्ड वन में हमको ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज ओनली. तो चले देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, 304 का मुझे स्क्वायर निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ओनली. ओके, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 304 मल्टीप्लाइड बाय 304, ऐसे करके भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके भी वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर, बट हियर इट इज क्लियरली मेंशन दैट वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी. अब 304 को अगर मुझे आइडेंटिटी लगाना है तो वो फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा 304 को. सो आई कैन ब्रेक दैट नंबर, आई विल राइट इट लाइक दिस, 300 प्लस 4 का होल स्क्वायर. दैट्स इट. नाउ वी हैव अ आइडेंटिटी ऑफ दिस टाइप. ओके, जो कि हमारा पहला आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर. ऐसे ही फॉर्म में अभी हमारा क्वेश्चन बन चुका है, और वो आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी. नाउ आई विल राइट दैट वैल्यू बिलो दिस आइडेंटिटी, 300 प्लस 4 का होल स्क्वायर. इफ आई कंपेयर द थिंग्स अगेन, a will be equal to 300, बीच में प्लस साइन है, yes there is a plus sign. b will be equal to 4, yes b will be equal to 4. Now if I put the values on the RHS side of this identity, I'll get the answer. तो ये हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू b का वैल्यू है 4, एंड फाइनली 4, यहाँ पे प्लस साइन है, नॉट मल्टीप्लीकेशन, सो बी केयरफुल, योर प्लस साइन इज देयर, 4 का होल स्क्वायर. सो व्हाट इट विल बिकम नाउ, नाउ 300 का होल स्क्वायर करना है तो अब 3 का स्क्वायर आपको पता है, इट इज क्वाइट इजी, 3 का स्क्वायर होता है 9. अब ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो का स्क्वायर होने की वजह से इट विल बिकम 4 zeros नाउ. So it will become 90,000. Now this is simple multiplication, 4 2s are 8 and 8 3s are is 24. So it will become 2400 and plus 4 का स्क्वायर है 16. तो आपको सब ऐड करना है अभी. So it will become 92,416. So this is the square of 304. Okay, this is the square of 304. Now let's see next one. हमको निकालना है 999 का होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है तो वो फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा पहले टर्म्स को. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर. नाउ looking at this, immediately it should come to your mind, we will apply second identity here. What is our second identity? It is a minus b whole square, क्योंकि वैसे ही फॉर्म में ये क्वेश्चन बन चुका है अभी, 1000 minus 1 का whole square. So it will become a square minus 2ab plus b square. That's it. So I'll write that below this identity, 1000 minus 1 whole square. Again I'll compare the things. A will be equal to what? A will be equal to 1000. बीच में minus, yes there is a minus. Then I'll compare the last term, that is b will be equal to 1. Now I need to just put the values on the RHS part.
So what it will become, 1000 का whole square minus 2 into 1000 into 1 plus 1 का whole square. तो अभी देखो यहाँ पे 1000 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. अब ये 3 जीरो, इट विल बिकम 6 zeros. 1 2 3 4 5 6, स्क्वायरिंग की वजह से जीरोस डबल होते हैं. माइनस 2 into 1000 is 2000, into 1 it will remain 2000 only, and plus 1. Now here this is what units, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. 10 lakh plus 1 करना है, उसमें से 2000 सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो 3 4 5 6 zeros, उसमें से आपको 2000 सब्सट्रैक्ट करना है. वी विल सब्सट्रैक्ट फर्स्ट. ओके, 0 0 0. Now here what it will become, if I borrow it from here, so here it will come 0, this will become 9 9, and this will become 10. So यहाँ पे आएगा 8 9 9 8 0 0. अब 9 9 8 0 0 में मुझे फाइनली 1 ऐड करना है टू गेट द फाइनल आंसर. सो व्हाट इट विल बिकम, 9 9 8 0 0 1. This is the final answer. This is the square of 999. Okay. Now let's see the next one. First let me erase everything. Okay, so you can see third one. Actually there was a mistake here in the question. Actually it should be 20.5 multiplied by 19.5. Then only we can apply the identity here. Actually there was a typing mistake here. So those who have attempted this question, I have given them the marks, and those who have not even put the question mark या फिर क्वेश्चन नंबर भी अगर आपने नहीं डाला है तो you will not get the marks. Okay, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिन लोगों ने ट्राई किया है, I have given them the marks because there was a mistake here. Typing mistake was there. So the value is 20.5 multiplied by 19.5. तो now it is clear we have to use the identity here, but identity लगेगा कौन सा अभी? Okay, which identity we will apply. तो भी ये 20.5, ये 20 से 0.5 ज्यादा है, और 19.5 जो है वो 20 से 0.5 कम है. ओके, इमीडिएटली आफ्टर लुकिंग एट द नंबर्स ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू अप्लाई द आइडेंटिटी. तो ये हो जाएगा 20 प्लस 0.5, एंड दिस विल बिकम 20 माइनस 0.5. सो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, दैट इज a प्लस b multiplied by a minus b, and that is equal to a square minus b square. So what it will become here, if I apply this, a is equal to 20 and b is equal to 0.5 here, if we compare the things. So what it will become, it will become 20 square minus 0.5 square. अब 20 का स्क्वायर हमको पता है इट इज 400, और 0.5 का इट इज 0.25. तो 400 में से सिर्फ 0.25 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 399.75. दिस इज द आंसर. Okay, 399.75. Okay, so this was all about the second question. Now we will start the third question of the paper, test paper. Okay, then let's see the next question now. Okay, question number 3. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शंस थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से दोनों में से एक आपको सॉल्व करना था फॉर 5 marks each. Okay, so these were the lengthy questions. We will see the first one. In that I'll solve all the questions with options. Using identity, find the value of 36x square plus 84xy plus 49y square if x is equal to 1 and y is equal to -2. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के उसको सिंप्लीफाई करना है. यू नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी फर्स्ट, देन ओनली यू कैन पुट द वैल्यू हियर, because it is clearly mentioned using identity you have to find the value first, then you will put this value of x and this value of y in that simplified form, and you will tell me the final answer. Okay, so we will start with this one. 36x square plus 84xy plus 49y square.
नाउ इफ यू चेक ऑल द आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके अब किस तरीके से होता है समझते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी पहले मैं लिखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके नाउ यू विल से सर यहाँ तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपेयर दिस पार्ट विद द RHS पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी। एंड हाउ आई केम टू नो, बिकॉज देयर वाज अ प्लस साइन इन बिटवीन। और जब आप पहला आइडेंटिटी देखते हो तो यहाँ पे भी प्लस साइन होता है, पहला टर्म स्क्वायर टर्म होता है, आखिरी टर्म भी स्क्वायर टर्म होता है। आपको समझता है कि 49 ये 7 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है। उस पे से आप जज कर सकते हो कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। सो इफ आई राइट दिस हियर, इट विल बिकम 36x स्क्वायर प्लस 84xy plus 49y square. I have written it below this will be equal to what? Now I need to form a bracket here. Okay, RHS से अभी LHS मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36x स्क्वायर। Now I want the value of a so that I can put it here and get the answer. So what I'll do, I'll find out the value of a. कैसे मिलेगा? I'll take square root on both sides, so a will be equal to 6x. Similarly, I'll compare the last term with the last term. तो वो होता है b square is equal to 49y square. I want the value of b, so it will be 7y. Now I will also compare the middle term with the middle term. So 2ab, it should be equal to 84xy. Let's see now. हमारे पास a और b का वैल्यू ऑलरेडी है, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2 into a का वैल्यू है 6x, b का वैल्यू है 7y, it should come equal to 84xy. Okay, so let's see. 7 6 is 42, 42 2 is 84. 84xy is equal to 84xy. That's it. So now everything is fine. So we are confirmed that a is equal to 6x and b is equal to 7y. तो यहाँ पे LHS में we need to just put the values. So this will become 6x plus 7y whole square. Okay. So what I can write now, 36x square plus 84xy plus 49y square will be equal to 6x plus 7y का होल स्क्वायर। अब मैं x और y का वैल्यू जो मुझे गिवन है इन द क्वेश्चन, आई विल पुट दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ x एंड y। सो 6 into 1 plus 7 into -2, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। तो 6 into 1 is 6 and 7 into -2 it is -14 का होल स्क्वायर। 6 minus 14 is -8 और -8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -8 into -8, -8 into -8, it will become +64. So the answer here in this case is 64. Okay, we need to do it very carefully. सबसे पहली चीज तो आपको आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई होगा वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है. After that only you can move forward. Okay, let's see the next one. Okay, let's see. I'll erase everything here. The second of this. Okay. Now we have m square minus 4 and minus mn upon 3 plus n square upon 9. And we have the value of m, that is 2, and n is equal to -1. But यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही हम लोग वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. तो हम लोगों के पास सेकेंड आइडेंटिटी, आई विल राइट दैट a minus b whole square, it will be equal to a square minus 2ab plus b square. Now this RHS part you need to compare it with this part. अब मुझे कैसे समझ में आया, यहाँ पे माइनस साइन था, after that there was a plus sign. In our identity expansion also, here there is a minus sign, here there is a plus sign. Okay, from this I got a clue that I have to apply the second identity. तो चलो अभी अप्लाई करते हैं. I'll write here m square upon 4
minus mn upon 3 and plus n square upon 9. Okay, now if I compare the things, if I compare first term with first term, it will be equal to a square is equal to m square by 4. I want the value of a, so I'll take square root on both sides, so it will become m by 2. Similarly, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से कंपेयर करना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 9. आई वांट द वैल्यू ऑफ बी, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम एन बाई 3. अब मुझे ए और बी का ही वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एलएचएस में ए और बी का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, एंड आई विल गेट द आंसर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म ऑल्सो वी नीड टू वेरीफाई इट कि वो करेक्ट है या नहीं. तो माइनस 2ab किसके बराबर आना चाहिए? माइनस एम एन अपॉन 3 के बराबर आना चाहिए. तो ए और बी का वैल्यू है, अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं इट इज कमिंग इक्वल और नॉट. m by 2 multiplied by n by 3, it should come equal to minus mn upon 3. Yes, it is coming. This 2 will get cancelled, so minus mn upon 3 is coming equal to minus mn upon 3. Now everything is verified, and we are confirmed that a is equal to m by 2 and b is equal to n by 3. So just put the values here, m by 2 minus n by 3 का होल स्क्वायर. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? m स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एम एन अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर अपॉन 9 is equal to what? It is equal to m by 2 माइनस n by 3 का होल स्क्वायर. अब हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे. नाउ m's वैल्यू इज 2, सो 2 by 2 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ n अपॉन 3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 by 2 1 हो जाएगा. ओके, 2 will get cancelled, this will become 1. this minus into minus it will become plus 1 by 3 का होल स्क्वायर. तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 3 प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, एंड फाइनली इट विल बिकम 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर. और 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर होता है 16 by 9. सो 16 by 9 इज द आंसर. ओके, let's see the next one. Okay, it is quite easy. Simplify, आपको बस ये दोनों brackets को multiply करना है. Here also you need to multiply these two brackets. So let's see the first one now. So 3x minus 4y आपको multiply करना है 5x plus 9y के साथ. तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? दो ब्रैकेट का, वी विल टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, मल्टीप्लाई इट विद द सेकंड ब्रैकेट कंप्लीटली, देन वी विल टेक द सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई इट विद द सेकंड ब्रैकेट कंप्लीटली. सो 5x plus 9y. अब बस ये अंदर मल्टीप्लाई करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, एंड वी गेट द आंसर. फिर लाइक टर्म्स को साथ में लेते हैं हम लोग, एंड वी ऑपरेट देम. So 5 3s is 15, so 15x square. Now 9 3s is 27xy minus 20xy and minus 36y square. So you can see these two are the like terms. So what will be the result of these two like terms? It will be plus 7xy, क्योंकि 27 minus 20 is 7, and minus 36y square will come as it is. So this is the answer for first one. Let's try the second one here now. Okay, let's see the second one. We will follow the same process. 2 by 3xy plus 4 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 by 3xy minus 7 के साथ. तो हम लोग क्या करेंगे? पहला टर्म लेंगे. पहला टर्म है 2 by 3xy. We will multiply it with the second bracket completely, 2 by 3xy minus 7. Then we will take second term of the first bracket and multiply it with the second bracket, 2 by 3xy minus 7. अब बस ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, and you will get the answer here also.
So 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9. So 4 by 9, 2 by 3 multiplied by 2 by 3 is 4 by 9. Now x into x, it will become x square. Y into y, it will become y square. Minus, this will become 14 upon 3xy. Okay, because 2 into 7 is 14. 14 by 3xy, it will come. Now here also, plus 8 by 3xy, it will come. 4 2 is 8. And minus 28. Now you can see the middle terms are the like terms. So we can operate them. 4 by 9 x square y square will remain as it is. अब इसको ऑपरेट करना है तो minus 14 by 3 और plus 8 by 3. आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो minus 14 plus 8, it will come minus 6 by 3. And what is minus 6 by 3? It is minus 2. So minus 2xy. It will come what? Minus 2xy. For these two terms, we have the result minus 2xy and minus 28. This is the final answer here. Let's see the next one. Okay, the third question. If x plus 1 upon x is equal to 8, we have to find the value of x square plus 1 upon x square. And secondly, we have to find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. तो हमको जो गिवन है वही हम लोग यूज करेंगे. x plus 1 by x is equal to 8. This is given. अब देखो ये जो गिवन है यहाँ पे x का पावर तो 1 है एवरीवेयर. अब यहाँ पे हमको x का पावर 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा x का पावर? जब मैं ये जो गिवन एक्सप्रेशन है या फिर जो मुझे गिवन है, when I will square it on both sides, I'll get the power 2 of x. So what I'll do? Squaring on both sides. Squaring on both sides. So if I do squaring on both sides, so x plus 1 by x का whole square will be equal to 8 का स्क्वायर. अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर में, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो अप्लाई द आइडेंटिटी ऑन LHS पार्ट. इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1 by x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर will be equal to 64. 8 का स्क्वायर होता है 64. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक x न्यूमरेटर में, एक x डिनोमिनेटर में, it will get cancelled. So I'll write it x square plus 2 plus 1 by x square is equal to 64. I want the value of x square. If you check it here, x square plus 1 by x square only. So I'll write x square plus 1 by x together and I'll shift that 2 on RHS. So 64 minus 2, the answer will come 62. तो x square plus 1 by x square का value कितना है? It is 62. Now next I want the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. अब ये पावर 4 कब होगा? जब मैं ये वाले एक्सप्रेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा. सो व्हाट आई विल डू अगेन, स्क्वायरिंग ऑन both sides, and if I do squaring on both sides, what it will become? X square plus 1 by x square का whole square will be equal to 62 का square. Now again I'll apply this identity on the LHS part. So this will become x to the power 4 plus 2 into x square into 1 by x square and plus 1 upon x square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62 का स्क्वायर. अब 62 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो वी नीड टू डू द मल्टीप्लिकेशन. 62 मल्टीप्लाइड बाय 62. सो व्हाट इट विल बिकम 4 and 124 plus 6 2s is 12, 6 6 are 36, 37. So what it is coming? 4 4 8 3. Okay, 3844. Okay, now here again this x square in the numerator and denominator, it will get cancelled. तो मेरे पास बचा है x to the power 4 plus 2 plus 1 upon x to the power 4.
नाउ ये स्क्वायरिंग करने के बाद दिस विल बिकम x टू द पावर 4 will be equal to 3844. Now what I want the value of x square plus 1 by x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So I'll keep that terms on LHS, remaining I'll shift it on RHS. तो ये होगा 3844 minus 2, and what is 3844 minus 2? It will become 3842. So this is the answer. Okay, let's see the last question of the paper now. Now here it is just a simple multiplication, this with this and here this with this. We need to multiply them and finally we need to add the results. तो यहाँ पे multiplication कैसे करते हैं हम लोग? दो ब्रैकेट्स के बीच में पहला टर्म लेना है 4m, उससे सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 2m minus 5n. Then we will take the second term of the first bracket, that is 3n. We'll multiply it with the second bracket 2m minus 5n. Similarly here also, यहाँ पे भी ये दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो वैसे ही करेंगे हम लोग 7m को मल्टीप्लाई करना है 4m plus 2n के साथ, ओके, और माइनस 5n को मल्टीप्लाई करना है 4m plus 2n के साथ. Now multiply this inside the bracket with all the terms. Here also the same thing. Okay, here also the same thing, and here also the same thing. So what it will become? 8m square minus 20mn. Okay, अब ये 3n को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद this will become 6mn minus 15n square, okay, plus 28m square plus 14mn minus 20mn and minus 10n square. That's it. Now we will have to bring the like terms together. So you can see mn यहाँ पे है, here also it is there, and here also. So these four are the like terms. So minus 20 plus 6 is minus 14. minus 14 plus 14 0 हो जाएगा. ये minus 20 mn as it is आएगा. minus 20 mn will come as it is. And finally, oh, we have m square also like terms are there. Okay, so we will take them together. First of all 28 plus 8 कर लेते हैं हम लोग. It will come 36. तो 36 m square आएगा यहाँ पे. फिर आएगा minus 20 mn, और finally n square वाले जो like terms हैं उनको भी हम लोग साथ में लेंगे. It will come minus 25 n square. So this is the final answer. So this was the complete solution of the test paper. Okay, if you have any doubts, you can put up your doubts in the comment section. Okay, नीचे comment section है, and do lot of practice. So see you in the next part, in the next test solution video. Till then, bye to everyone. Have a nice day.